जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई गई है। देवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उपदेश से जो यज्ञ तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाली भाव विधि क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम तप और सत, यह 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में की है। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ तप दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी न रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम ले तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा गूंथता है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए, वो क्या करता है? आटा और मिला देता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करे तो उसमें कोई कमी अंग वेगुण्य रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वो अंग वेगुण्य ठीक हो जाता है, इसकी पूर्ति हो जाती है। ओम तत्सत महानिर्वाण तंत्र में आया है। ओम तत्सत इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन साधु जो भी कर्म आरंभ करता है, उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। वेदवादी के लिए अर्थात वेदों के मुख्य मानने वाले जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जैसे गाय सारण के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फल नहीं देती। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? कारण कि सबसे पहले ओम प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं, उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। और त्रिपदा गायत्री से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद यह वेद त्रयी प्रकट हुई। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सब के सब वेद भी है। तथा जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं, वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती है। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उपदेश से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाए। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है, अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है, एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे की वैसे ही। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशील फल की तरफ ध्यान देने में तात्पर्य, अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति लेनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि इच्छा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने और जानने में आता है, उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का एक उद्देश्य रखकर इस संसार का तथा अहमता ममता में मेरे मन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए।
इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी व बल पुरुषार्थ की सफलता है। तात्पर्य यह है कि संसार प्रतिक्षण प्रतीत हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना, जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उपदेश रखकर तत्पद के बोधक राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, दान, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती है वे शरीर, इंद्रिया, अंतकरण आदि सभी परमात्मा की है, हमारे नहीं है। जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, कुटुंब आदि भी हमारे नहीं है, ये सभी प्रभु के हैं। और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत् मतलब वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तम पुरुष स्थान। वे विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय। 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोक में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। साधु भाव है परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनके हृदय में जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव है वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत। सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, इसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं उनके लिए सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब इन शब्दों के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआं, बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्त कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सत्यव्यवहार आदि। परमात्मा के अस्तित्व या होने पर वो सद्भाव कहते हैं, इसका कभी अभाव नहीं होता। प्राय सभी आस्तिक के भाव को मानते ही है कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष परिवर्तन प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है उसको भेद अथवा स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों, बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते हैं वो संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है, यह सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार की। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं और बदलता है तो है नहीं। अतः यह होनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत तत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। अंतकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं,
परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत है और बंधन कारक सब कर्म असत है। दुर्गुण, दुराचार असत है और उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है। परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ ना हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असत भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वे वहां से लोक को आना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते क्योंकि उनका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म होते हैं। यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा होती है वो सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है, जो स्थिति निष्ठा है अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है वो सन्निष्ठा, सतनिष्ठा कही जाती है। शपथ देने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्यव्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पतिव्रता धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है वह भी सन्निष्ठा कही जाती है। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं। लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी और पारमार्थिक स्वरूप से ही भगवत संबंधी। पहला, वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना, पीना, उठना, चलना, फिरना, सोना, जगना आदि शारीरिक कर्म ये सभी लौकिक हैं। दूसरा, जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए वो सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख, आराम आदि का उद्देश्य में रखकर निष्काम भाव से एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीतार्थ ही किए जाए तो ये सब के सब तदर्थी कर्म हो जाते हैं। भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी देवी संपत्ति हो जाते हैं जो कि मुक्ति देने वाली। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है, यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वो परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यह तदर्थीयम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोगों भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है और अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधन का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वो सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। इतनी ही बात है
जो लोग समता अथवा परमात्म तत्व का जिज्ञासु होते हैं वह भी वेदों में स्वर्ग आदि को प्राप्ति के लिए बताते हुए साकाम कर्मों से ऊंचे उठ जाते हैं। कारण है कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। पूर्व श्लोक में आया परमात्मा के उपदेश से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उपदेश से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान और तप किया जाए, अर्थात इसकी श्राद्ध में शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसे जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किए जाए वह सब असत कहा जाता है। अश्रद्धा पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक है कि आसुर लोग, परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं करते। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते। जब वे शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते तो फिर यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्मों में क्यों करते? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज्यादा प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको भी अच्छा समझते हैं। इसके समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किए जाए वो सब असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में फल होता है न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति वो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहाँ कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। परंतु और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता, और वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही। इसलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उपदेश से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधानों से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वे यज्ञ आदि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थी कर्म ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से अर्थात सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्य के कल्याण के लिए ये शुभ कर्म बनाए, और जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा और शुभ कर्म करते हैं, अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं, उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरकों आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ अच्छे हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल
नहीं होता, यही उनके लिए दंड है। मनुष्य को उचित है यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते रहना चाहिए। नाम जप कीर्तन आदि नहीं आएंगे कृतम में, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।